हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम की बात करने वाले हैं। देखिए, आपके कॉलेजेस में या कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स में जहाँ पर एकेडमिक या कुछ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी में से एक पब्लिक फाइनेंस का इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि आखिर कैसा एक अच्छा टैक्स सिस्टम होना चाहिए। एक किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में क्या क्या जैसे हमने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़े थे ना कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और इलास्टिक होना चाहिए, उसी तरीके से कुछ गुड टैक्स सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। कई बार शॉर्ट में ही ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। देखो, गुड टैक्स सिस्टम वही होगा जो लोगों का भी भला करे और साथ ही साथ आपकी गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा हो, प्रॉफिटेबल हो। तो किस तरीके से, पहले हम लोग दोनों चीज़ों को समझेंगे। पहले किस तरीके से वो लोगों के लिए या जो आपके सिविलियंस है, जो सिटीजन्स है, उनके लिए कैसे गुड टैक्स सिस्टम है, और फिर कैसे सरकार के लिए या एक एज अ कंट्री ही जो है एक नेशन के लिए वो कैसे एक गुड टैक्स सिस्टम है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उन बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इक्विटी एंड फेयरनेस। देखो, जो टैक्स सिस्टम जो भी आपका कंट्री में अप्लाई हो रहा है वो फेयर तरीके से होना चाहिए। एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो आपकी इक्विटी ला कर देता है। इसमें क्या होता है कि आपके टैक्स रेट्स धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, यानी कम सैलरी वाले या कम इनकम वाले ग्रुप पर बहुत कम टैक्स होता है, ज़्यादा वाले पर ज़्यादा टैक्स होता है। तो इससे एक तरीके से इक्विटी या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके का फेयर सिस्टम होता है कि जिससे सारे इंडिविजुअल्स या बिजनेस जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी टू पे के अकॉर्डिंग ही टैक्सेशन को भरे। इसके अलावा स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्सेस जो है वो स्टेबल, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी आज कुछ और टाइप ऑफ टैक्स लग रहा है या किसी और रेट का टैक्स लग रहा है, थोड़े दिन बाद में कुछ और लग रहा है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या एक साल में रेट्स बदल जा रहे हैं, या फिर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज़ पे कितना टैक्स होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका टैक्स का सिस्टम है वो एक स्टेबल होना चाहिए, एक साल के लिए या 5 सालों के लिए, या जैसे भी अलग अलग कंट्रीज़ में होता है, मगर एक स्टेबल सिस्टम होना चाहिए। और प्रिडिक्टेबल भी हो कि आपको इतना महीना, इस महीने में आपको इतना ही टैक्स देना होगा अगर आपकी इतनी इनकम है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से कन्वीनियंट बना देती है आपके टैक्स को पे करना। सिंपल होना चाहिए, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कि कुछ जैसे प्रपोर्शन में कि अगर 5 लाख के ऊपर सैलरी है तो आपका 10% कट रहा है, सिंपल है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1% ये कटेगा, 15% ऐसे कटेगा। इस तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। ये सिंपल तरीके से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसे कैलकुलेट कर पाए और बहुत ज़्यादा आपको उसको पे करने में भी दिक्कत ना हो। जो वो एफिशिएंसी है टैक्स सिस्टम की वो भी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसको कलेक्ट करने का जो तरीका है, ऐसा ना हो कि आप टैक्स लेने जा रहे हो, जितना आपको मिल नहीं रहा है उससे ज़्यादा आपको लेने में लगा देना पड़ रहा है, लोगों को भेजने में, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी ईजिली आप टैक्स कलेक्ट कर सको, ऑनलाइन मोड से आप भर सकते हो या अलग अलग तरीके होते हैं, तो उससे एफिशिएंसी ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद इकोनॉमिक न्यूट्रलिटी। इकोनॉमिक न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है कि जो एक ऐसा टैक्स सिस्टम होना चाहिए जो कि आपके इकोनॉमिक डिसीजंस को या फिर मार्केट बिहेवियर को ज़्यादा चेंज ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा फेवर मिल रहा है और एक इंडस्ट्री को फेवरिज्म मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक न्यूट्रलिटी यानी पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो आपका टैक्स है, जैसे आपका वैल्यू एडेड टैक्सेस होते थे, जीएसटी होता है, ऑटोमोबाइल्स पे लगा है तो वो हर तरीके के ऑटोमोबाइल्स। ये नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के, आपने एप्पल के फ़ोन्स पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, आपने वीवो के फ़ोन्स पे कम लगा दिया, आपने ओप्पो के फ़ोन्स पे ज़्यादा लगा दिया, आपने रियलमी में कम। इस तरीके से ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा एडिक्वेट। अब यहाँ से एज अ नेशन या एज अ कंट्री क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले। एडिक्वेट रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, यानी ऐसा भी नहीं कि आप इतना कम टैक्स ले रहे हो लोगों से कि आपको सरकार चलाना ही मुश्किल हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना टैक्स तो होना ही चाहिए कि आप बढ़िया सरकार जो है सरप्लस बजट में रहे, किसी से डेप्ट लेकर के गवर्नमेंट ना चलानी पड़े। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी सरकार को जब ज़्यादा नीड है, कोई डिजास्टर आ गया, कोई कुछ आ गया, इकोनॉमिक आप कह सकते हैं डिप्रेशन है कंट्री में या कुछ भी इकोनॉमिक कोई लॉस हो गया, तो टैक्स सिस्टम्स को चेंज किया जा सके, उसको कंट्री के बेटरमेंट के लिए उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ब्रॉड टैक्स बेस होना चाहिए। ब्रॉड टैक्स बेस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ, अगर कोई कंट्री एग्रीकल्चरल है
तो वो एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा टैक्स लगा दे रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ या ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेक्टर्स को वो अपने बेस में लेना चाहिए, यानी टैक्स लगाना चाहिए। अगर नैरो बेस होगा, यानी कम कुछ ही लोगों पे, कुछ देश के कुछ गिने चुने अमीर लोगों पर या कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री पर ही आप टैक्स लगा रहे हो, तो उसके ये गलत हो जाता है, ये अच्छा टैक्स सिस्टम नहीं कहलाएगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, जो सरकार है, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जो टैक्स का कलेक्शन है, टैक्स से जो रेवेन्यू आया है उसको वो कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसके लिए द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर गुड टैक्स सिस्टम की, ये गवर्नमेंट के पार्ट पर हम लोग उसमें कैसे गुड टैक्स सिस्टम होगा या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस की। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे इन्वायरमेंट और सोशल कंसीडरेशंस, इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं या फिर जिससे इन्वायरमेंट का डिटेरिएशन हो रहा है, कुछ पोल्यूशन हो रहा है, प्रॉब्लम, तो उन पे ज़्यादा टैक्सेशन करना चाहिए। और जिनसे आपको सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट मिल रहा है, जैसे स्कूल्स की आपने देखा होगा, स्कूल का जो बिजली का बिल होता है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू हाउस होल्ड का, या कुछ अच्छी जो पब्लिक प्लेसेस हैं या कुछ अच्छी चीज़ों में या ऐसी चीज़ें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वहाँ पर टैक्स इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट देती है। तो हमारा जो गुड टैक्स सिस्टम है वो एक तरीके से इक्विटी, सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी और रेवेन्यू जनरेशन इन सब पर ही बेस्ड होता है। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था, इसका जितना भी आपको ये रिटर्न वाला पार्ट है, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा भी 2-2 लाइन भी अगर याद कर लेंगे एंड पेपर में सारे पॉइंट्स आप लिख देते तो आपका अच्छा खासा 4 से 5 पेज का एक अच्छा लॉन्ग रेडी हो जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको नोट्स, कंटेंट वगैरह और मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का भी मौका मिल जाएगा। थैंक यू फॉर